चलते हैं अगली खबर की ओर। काशीपुर के नवचेतना कांग्रेस भवन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम के अवसर पर काशीपुर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किया और उनके आदर्श पर चलने का आह्वान किया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री दीपिका गुड़ियात्रे ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वह आज उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान करती हैं और उन्हें शत नमन करती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर काशीपुर में 2 जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहला छोटे नीम के नीचे और दूसरा नवचेतना कांग्रेस भवन में। इससे कांग्रेस में अंतर्कलह साफ नजर आ रही है। कांग्रेस कमेटी की काशीपुर में 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है, जो कि आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस कमेटी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। नवचेतना भवन में कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री मीनू गुप्ता ने महिला सम्मान को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया और कार्यक्रम से बाहर चली गई, जिन्हें बाद में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने समझा बुझाकर वापस कांग्रेस कार्यालय में बिठाया। जिस प्रकार से कांग्रेस कमेटी में अंतर्कलह देखी जा रही है, यह कांग्रेस कमेटी काशीपुर के लिए अच्छा संकेत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के डैमेज कंट्रोल पर ध्यान देना होगा। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए महानगर महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा पूजा सिंह ने बताया कि छोटी मोटी बातें परिवार में होती रहती हैं। कांग्रेस कमेटी एक है और एक होकर आने वाले चुनाव को लड़ेगी। कांग्रेस कमेटी जिसको भी हाईकमान टिकट देगी, सभी पूरे मनयोग से उन्हें लड़ाएंगे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और कांग्रेस कमेटी को आने वाले चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा। हालांकि पार्टी के पदाधिकारी कितना भी एकजुट होने की बात करें, लेकिन कार्यक्रम के दौरान हो रही अंतर्कलह इस बात की ओर इशारा करती है कि काशीपुर में कांग्रेस कमेटी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम के अंत तक मंच पर पड़ी खाली कुर्सियां इस बात की ओर साफ इशारा कर रही हैं। आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ उस महान शख्सियत को याद करना चाहती हूँ जो हम सब महिलाओं की प्रेरणा स्रोत हैं और हम सब कांग्रेस जनों की आदर्श हैं, हमारी शान है। और उनका जो गौरवमयी कार्यकाल रहा और उसके बाद जो उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, ये हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा आदर्शपूर्ण बातें हैं। जो मार्गदर्शन, जो दिशा निर्देशन वो हमें दे गई हैं कि देश सर्वोपरि है, बाकी सब बाद में है। तो आज तो मैं उन्हें, उस लौह महिला को, उस महान शख्सियत को बहुत बहुत नमन करती हूँ और यही चाहती हूँ कि उनके जैसे गुण, उनके जैसे वीरत्व, उनके जैसा साहस हम सब में भी आए। यहाँ पे नवचेतना भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्या कार्यक्रम? आज हम कांग्रेस परिवार पुनः नवचेतना भवन में एकत्रित हुआ है। आज हमारे देश की जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती का कार्यक्रम यहाँ पर मनाया जा रहा है। और जैसे कि मैं स्वयं एक महिला हूँ और ये महिला कांग्रेस के बैनर पर जो कार्यक्रम हो रहा है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा मैडम अलका लांबा वो हमारे प्रदेश अध्यक्षा मैडम ज्योति रौतेला जी के आह्वान पर हमने ये कार्यक्रम रखा है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत रत्न और क्या कहते हैं आयरन लेडी जिनको कहा जाता था, वो थी इंदिरा गांधी जी। उन्होंने एक सबको उदाहरण दिया कि परिवार में रहते हुए महिला किस प्रकार जब बाहर अपने कार्य क्षेत्र संभालती है तो वो परिवार के लिए भी उदाहरण बनती है और साथ ही साथ पूरे देश के लिए उदाहरण बनती है, जिसको आज तक हम याद करते हैं। इसी प्रकार आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, जहाँ पर जयंती के साथ साथ हम कांग्रेस परिवार एक संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस हमेशा एक थी, एक है और एक रहेगी। एक परिवार में कभी कभार छोटे मोटे मतभेद होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परिवार अलग हो जाता है। और हम लोग यहाँ पर जब भी आप चर्चा करेंगे तो हमारी एक चर्चा में एक विषय जरूर होगा कि 2027 में किस तरीके से कांग्रेस को हम एक साथ मिलकर लड़ाएं और हाई कमान जिसको भी टिकट देता है उसका सम्मान करते हुए हम एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करें, क्योंकि हम पार्टी के लिए हैं। हम पार्टी के सिपाही और सिपाही का काम होता है कि पार्टी के लिए ही हमेशा जिए, सोचे और काम करें। हाईकमान की बात करें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हम हाईकमान से बात कर गए। तो जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो और कौन सा हाईकमान है जिनसे वो बात करते हैं? देखिए, यहाँ पर सबका परिवार का सम्मान और प्रेम किया जाता है। यहाँ हम चाहे हमें हाईकमान का दर्जा दिया हो, लेकिन उसके ऊपर भी एक नारी शक्ति जिसकी हम सब लोग बहुत सम्मान करते हैं, वो हमेशा हमारी नजरों में हमारे हाईकमान, जो घर की जो महिला होती है वो देवी रूप होती है। इसी प्रकार से हम एक दूसरे को सम्मान के तौर पर उसको हाईकमान कह रहे हैं। तो
तो इसमें कोई पूछने वाली मुझे नहीं लगता कि विशेष बात है। मैडम अभी आपने कहा कि परिवार वाली बात, हाँ गणेश कोटियाल जी को अध्यक्ष बनाया गया। जी जी, उसके बाद काफी अंतर कलह देखने को मिले, सुनने को मिले, इस बारे में क्या? देखिए आपने सुनने को मिल रही है, लेकिन आपने तो खुद तो नहीं सुनी ना जाके वहाँ पर क्या हो रहा है। ये तो देखिए चलता रहता है। आप कोई अगर कोई भी पद पर आता है या बनता है तो परिवार में थोड़ी बहुत बातें, शायद हमारे परिवार में तो मुझे नहीं लगता कोई बात कहते हैं तो कोई सुनने वाली बात। हरीश रावत जी ने कही है तो हो सकता है कि उन्हें कहने का आधार कुछ और हो और आप समझ कुछ और रहे हैं। वो घर के बड़े हैं, घर के बड़े व्यक्ति कुछ अपनी दिल की बात रखते हैं, क्योंकि उन्हें भी पार्टी में आगे हमको और मजबूती देनी है। तो हमने तो खैर ऐसा कुछ नहीं सुना, हमने तो उनके हमेशा हर शब्द में आशीर्वाद ही सुना है।